नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसका हम रेगुलर यूज़ करते हैं, हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन आज हम उसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, संहिताएं क्या कहती हैं, उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं अभ्यंग की। अभ्यंग जो संस्कृत शब्द है और अभी मतलब ग्लो एंड अंग मीन्स पार्ट, ऐसा प्रोसीजर जिससे कि पार्ट्स, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो ग्लो करें। और अगर लेमन लैंग्वेज में बात की जाए, सामान्य भाषा में बात की जाए, लोक व्यवहार में बात की जाए, तो मालिश या ऑयल मसाज को हम अभ्यंग से लेते हैं। सबसे पहला जो हमसे प्रश्न किया जाता है कि अभ्यंग क्यों करना चाहिए, रेगुलर ऑयल मसाज क्यों करना चाहिए। तो संहिताएं कहती हैं अभ्यंगम आचरित नित्यम सर्वेषु अंगेषु पुष्टितम। रेगुलरली हमें अभ्यंग का आचरण करना चाहिए, रेगुलरली हमें अभ्यंग करना चाहिए, बॉडी के ऑयल मसाज करना चाहिए, क्योंकि ये सभी अंगों को पुष्ट करता है, सभी अंगों को नरिश करता है। इट नरिशेस ऑल ऑर्गन्स, कंप्लीट बॉडी पार्ट, ये सबका अभ्यंग जो है वो नरिशमेंट करता है। उपमा इसके बारे में दी गई है, कहा गया है कि अदभि संसिक्त मूलानाम तरुणाम पल्लवादय वर्धयन्ति ही यथानृणाम स्नेह संसिक्त धातुः। जिस तरह से अदभि मतलब जल, अगर मूल में हम जल डालते हैं, पौधे के मूल में, जड़ में हम पानी डालते हैं, उससे उसके सारे पत्ते से लेके फूल तक सभी शाखाओं को नरिशमेंट मिलता है। उसी तरह से जब हम शरीर में स्नेह का अभ्यंग करते हैं तो पूरे शरीर की सभी धातुओं को पुष्टि मिलती है, सारी धातुएं नरिश होती हैं। अन्यत्र इसके बारे में एक उपमा दी गई है कि स्नेहाभ्यंगाद यथा कुंभ चर्म स्नेह विमर्दनात् भवेत्तुपांग अक्षश्च दृढ़ क्लेश शहु यथा। जिस तरह से हमने प्रैक्टिकली एक चीज़ देखी है कि जब हमारे पास जो चमड़े की जो भी आर्टिकल्स होते हैं, लेदर आर्टिकल्स होते हैं, उनको हमें रेगुलरली पॉलिश करना पड़ता है, नहीं तो उनकी ग्लो खत्म हो जाती है और क्रैक्स आने लगते हैं और उनकी लाइफ भी घटती है। तो उनको हम रेगुलर पॉलिश करते हैं, और पॉलिश जो होती है हम जानते हैं उसमें वैक्स का प्रिडोमिनेंस होता है, बिकॉज स्नेह, यहाँ स्नेह की बात हो रही है। अगर हम चरक संहिता के स्नेहाध्याय की बात करें तो वहाँ पर 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं, घी, तेल, वसा, मज्जा। तो वसा और मज्जा, इनमें हम जो वैक्स है उनको भी समाहित करते हैं। तो पॉलिश करने से जब चमड़ा जिस तरह से उसकी लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, वो को नरिशमेंट मिलता है। जैसे घड़े के ऊपर जब हम घी या तेल की मालिश करते हैं, घी या तेल का लेप करते हैं, या जिस तरह से जो हमारी ये व्हील होता है, पहिया होता है, उसका अक्ष जो एक्सेस होती है, उसमें हम तेल डालते हैं ताकि फ्रिक्शन से जो डैमेज हो रहा है वो ना हो और वो स्मूथली वर्क करे। उसी तरह से शरीर को भी ये जो डेली रूटीन में हमारे डैमेजेस होते हैं बॉडी के, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो है स्नेह का अभ्यंग हमें नित्य करना चाहिए, ऐसा बताया गया। साथ ही साथ एक और चीज़ कही गई है, स्पर्शने अधिको वायु, जो हमारी स्पर्शनेंद्रिय है, सेंस है, सेंसरी ऑर्गन है, जो स्किन के अंदर होती है, जिससे हमें टच की जो स्पर्श का अनुभव होता है, वो उसमें वात का प्राधान्य होता है, और वो जो स्पर्शनेंद्रिय है वो त्वगाश्रित होती है, स्पर्शनम च त्वगाश्रितम। और कहा गया त्वच्चस्य परमम अभ्यंगम, स्किन के लिए अभ्यंग मीन्स मालिश जो है वो हाईली बेनिफिशियल है, बेस्ट थिंग है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को नित्य तस्मात् शीलयेत नर, नित्य शीलयेत नर, इसका नित्य पालन करना चाहिए, अभ्यंग का रोज पालन करना चाहिए। और यही कारण है कि संहिता कोई सी भी हो, चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, सुश्रुत चिकित्सा स्थान, अनागत बाधा प्रतिषेधी अध्याय, हर संहिता में दिनचर्या के अंतर्गत पहला अभ्यंग को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया गया। हालांकि पूरे शरीर पे अभ्यंग की चर्चा हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष अंग, अगर हम किसी कारण से पूरे शरीर पे अभ्यंग नहीं कर पाते हैं तो शरीर के कुछ अंगों को तो हमें नित्य जो है स्नेह से तर्पण करना चाहिए, उनका अभ्यंग करना चाहिए। और वो अंग बताए गए हैं शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषण शीलेत, मतलब तम का मतलब यहाँ अभ्यंग की बात हो रही है। शिरः श्रवण और पाद, सिर पे, हेड पे, श्रवण कानों में, पादेषु पैरों में, हमें रेगुलर कम से कम इन 3 स्थानों पर रेगुलर ऑयल मसाज या मसाज किसी स्नेह से करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है, कैसे करते हैं, इसके प्रोसीजर के लिए हम अब अगला जो हमारा ट्यूटोरियल वीडियो होगा उसमें बताएंगे। यहाँ हम सर्वांग अभ्यंग की बात करें तो इसलिए आज हम केवल सर्वांग अभ्यंग पर चर्चा इस ट्यूटोरियल में कर रहे हैं। फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों करना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑयल मसाज और अभ्यंगम। तो संहिताओं में कहा गया वात कफहा, अगर हम दोषों की बात करें तो अभ्यंग जो है वो वात और कफ का शमन करता है। वात का शमन क्यों करता है, क्योंकि हम जानते हैं वात जो रुक्ष होती है, रुक्ष का विपरीत गुण जो होता है वो स्नेह होता है, स्नेह से रुक्षण की समाप्ति होती है, इसलिए वात का शमन करता है। तो वात कफहा श्रमहा, ये प्रैक्टिकली हमने देखा है कि हमें थकान होती है तो हम
ऑयल मसाज करते हैं या मसाज करते हैं तो उससे हमारा जो थकान है वो मिट जाती है, इसलिए श्रमः होता है, शांति। जब हम शरीर का स्नेह से मर्दन करते हैं तो हमें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बल मिलता है। एक बार हम थक गए, हमने स्नेह से मर्दन किया, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर हम दोबारा काम करने में के लायक हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, इसलिए बल प्रदान करता है, सुख तो हमें मिलता है। अगर आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा और आकर के आपने अपना ऑयल मसाज कर लिया तो जाहिर सी चीज़ है, निद्रा बहुत अच्छी आती है, नींद बहुत अच्छी आती है और स्किन ग्लो करती है, वर्ण आपका प्रसादन होता है। हम सभी जानते हैं और सभी इसका प्रयोग करते हैं। हम अपने स्किन की ग्लो बढ़ाने के लिए बहुत सारे क्रीम्स और बहुत सारे लोशंस, ये जितने हैं, ये बेसिकली हमारी स्किन की ग्लो बढ़ाने के लिए हमें एडवर्टाइज किया जाता है कि आपका स्किन ग्लो बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। तो वर्ण जो है स्किन का, उसको ये और बढ़िया से ग्लो करवाता है, इसलिए नित्य हमें अभ्यंग करना चाहिए। मृदुत्वम, ये भी प्रैक्टिकली हम सब ने देख रखा है। जब जाड़ों का समय आता है तो हमारी स्किन रफ होने लगती है, ड्राई होने लगती है, तो वहाँ पर हम किसी न किसी फॉर्म में एक जो स्नेह होता है, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं इसको, मॉइस्चराइजर्स हों या ऑयल्स हैं या क्रीम्स हैं, पेट्रोलियम जेलीज हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर अ टाइप ऑफ स्नेह और इनका हम रेगुलर अभ्यंग मतलब अपने अंग के ऊपर इनका उपयोग करते हैं, जिससे कि हम ड्राइनेस से बचते हैं और स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ रहती है। आयु क्यों बढ़ती है? जब हम अभ्यंग करते हैं, बॉडी नरिश होती है, बॉडी पार्ट्स नरिश होते हैं, स्किन नरिश होते हैं, तो सीधी सी बात है, हमारी जो एज है, एज का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे जो दिखाई देता है वो दिखता नहीं है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा बढ़ती हुई उम्र है वो कम पता चलती है, उसका परिलक्षण कम होता है। और भी बेनिफिट्स बताए गए हैं, जैसे कहा गया है दृढ़म सुत्वक्च जायते, जो हमारी स्किन है वो दृढ़ होती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है और सुत्वक, देखने में स्किन सुंदर होती है, इसलिए हमें रेगुलरली जो है अभ्यंग करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। प्रशांत मारुताबाद, जो वात दोष है, वात दोष के कारण जो हमें लॉसेस होते हैं, जो वात का दोष की वृद्धि होती है, उसके शमन के लिए भी हमें स्नेह का अभ्यंग करना चाहिए। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जहाँ वात की वृद्धि को शमन करने के लिए जो है तेल श्रेष्ठ औषधि बताई गई है। आचार्य वाग्भट ने पहले अध्याय में बताया, अष्टांग हृदय के पहले अध्याय में, क्लेश व्यायाम संसार। क्लेश, जब हम कोई काम करते हैं, हमारे शरीर को थकान होती है, बॉडी जो है वो थकती है, उस क्लेश को ख़त्म करने के लिए ऑयल मसाज बहुत अच्छा है। व्यायाम, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी किसी तरह की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, योग कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उससे जो बॉडी में थकान होती है, बॉडी में जो डिटोरिएशन होता है, उसको ख़त्म करने में भी स्नेह अभ्यंग बहुत कारगर होता है। और स्नेह अभ्यंग से हम ये जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो क्लेश हो, व्यायाम हो, इनको सहने के लिए शरीर और मजबूत बनता है, इसलिए रेगुलरली करना चाहिए। और बेनिफिट्स बताते हुए कहा गया न च अभिघात अभिहतम गात्रम, जो अभिघात होते हैं दिन भर में जब हम काम करते हैं तो वियर एंड टीयर्स होते हैं बॉडी के अंदर बहुत सारे, कहीं खरोच लग गई, कहीं कुछ हो गया, तो इन सब से अभिहतम गात्रम, जो हमारा शरीर है, गात्र है, वो इनसे प्रभावित नहीं होता है अगर हम रेगुलर स्नेह का अभ्यंग करते हैं, ऑयल मसाज करते हैं। इसलिए इस डेली प्रोसीजर्स में, दिनचर्या के जो हमारे विधान हैं, उनमें स्नेह अभ्यंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। न च विकारम भजते अत्यर्थम, जो विकार हैं, मतलब दिन भर में जो हमारे शरीर, हमारी स्किन सबसे ज़्यादा, चूँकि स्किन हमारी सबसे आउटर लेयर है, तो स्किन ही सबसे ज़्यादा एनकाउंटर करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और वो वहाँ जितने डैमेजेस होते हैं, जितने वियर एंड टीयर्स होते हैं, जो फ्रिक्शंस होते हैं, वो सारे विकार शरीर को प्रभावित नहीं करते हैं। और साथ ही साथ व्यायाम करने पे या जितने भी बलपूर्वक कार्य किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अब हमें कोई चीज़ उठानी है, और तो वहाँ पे भी हमारी जो स्किन है वो सबसे ज़्यादा उस वियर एंड टीयर को एनकाउंटर करती है। तो ये जितने प्रोसीजर्स हैं जिसमें वियर एंड टीयर होता है, उन सब को सहने के लायक अगर हमारे शरीर को कोई बनाता है तो वो स्नेह अभ्यंग बनाता है। स्नेह अभ्यंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है, हम सब ने इसे फील किया है, हम सब इसको जानते हैं। स्नेह अभ्यंग, यहाँ मैं स्नेह की बात कर रहा हूँ, तैल की बात नहीं कर रहा हूँ। स्नेह से जब हम अभ्यंग करते हैं तो सुस्पर्शन उपचितांग, जो हमारा उपांग अंग है, शरीर है, स्किन है स्पेशली, वो सुस्पर्श,
मतलब स्पर्श करने में उसका स्पर्श मतलब अच्छा होता है, सॉफ्ट लगती है, हमें उसको टच करने में रफनेस नहीं फील होती है। तो इट इज सूदनिंग, इसका जो टच है वो सूदनिंग होता है और देखने में भी सुंदर होता है, इसीलिए हमको नित्य स्नेह अभ्यंग कहा गया है। बलवान प्रियदर्शना, जब हम रेगुलर स्नेह अभ्यंग करते हैं तो चूंकि धातुएं पुष्ट होती हैं, जब शरीर की धातुएं पुष्ट होती हैं तो शरीर बलवान होता है, इसलिए नित्य स्नेह अभ्यंग से शरीर बलवान होता है। तो हमने देखा भी है जो पहलवान होते हैं वो खूब मेहनत करते हैं अखाड़े में, पहले के जो होते थे, और जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर बाद में वो अपने शरीर में खूब अच्छे से तेल की मालिश करते हैं और बढ़िया से देखने में सुंदर लगते हैं, हृष्ट पुष्ट लगते हैं। तो बलवान और प्रियदर्शन होता है स्नेह अभ्यंग के ये लाभ है। भवत्य अल्पजर एवच, जैसा मैंने पहले कहा था कि जो एज के इफेक्ट्स हैं जो शरीर पे दिखाई देते हैं, जैसे झुर्रियाँ आना, रिंकल्स हैं और ब्लैमिशेस हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो ड्यू टू एजिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वो होता है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसका अपीयरेंस हम कम कर सकते हैं और उसमें स्नेह अभ्यंग बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है कि कौन लोग अभ्यंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो संहिता कहती है नवज्वरी अजीर्णी कृत संशुद्धि, जो नवज्वरी हैं मतलब जिनको अभी जो फीवर है वो तुरंत हुआ है। आयुर्वेद में नवज्वर और जीर्णज्वर दो प्रकार के वर्णन आए हुए हैं, तो वहाँ नवज्वरी क्या होता है ये हम अगले किसी ट्यूटोरियल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो नवज्वरी और अजीर्णी, अजीर्ण में जिसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रखा है, भोजन सही से उसका डाइजेशन नहीं, उसको अजीर्ण इंडाइजेशन हो रहा है, उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कृच्छता व्याधि जो उनकी डिजीज़ है, ज्वर है और अजीर्ण है, उसमें कृच्छता हो जाती है, मतलब वो अगर वो इजीली क्यूरेबल है तो उससे वो जो है कठिनाई से क्यूरेबल वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या असाध्यत्वम, या वो इनक्यूरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इन दो कंडीशंस में अभ्यंग मना किया गया। साथ ही साथ कृत संशुद्धि, संशुद्धि में हमारा वमन विरेचन और निरुवस्ती, ये सारे संशुद्धि आयुर्वेद में ये संशुद्धि के प्रोसीजर्स हैं, शोधन के प्रोसीजर्स हैं। तो ऐसे लोग जिनको संशुद्धि यानी शोधन वमन विरेचन इस तरह से किया गया, उनको नहीं करना चाहिए। कारण क्या? उनके शरीर में वैसे ही बल कम होता है, अग्निमांद्य हो रखा होता है, इसलिए उनको भी अभ्यंग के लिए मना किया गया। फिर क्वेश्चन आता है कि अब जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो अभ्यंग है वो हम सभी रेगुलरली यूज करते हैं, तो हम बहुत सारे तरह के मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, लोशंस, पेट्रोलियम जेलीज, ये सारी चीज़ें रेगुलर यूज करते हैं। पर आयुर्वेद के हिसाब से क्या बेनिफिशियल है? क्योंकि हम आयुर्वेद के लोग हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी चीज़ इफेक्टिव है, कौन सी चीज़ अच्छी है, ये हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ मैं वर्णन करूंगा, यहाँ मैं बताऊंगा कि संहिताओं में क्या कहा गया है। संहिताओं में कहा गया है शार्षपम गंध तैलम, यत जो सरसों का तेल है, शार्षपम या गंध तैलम, जितने भी जो हमारे पास ऑयल्स बहुत सारे होते हैं, हमारे घरों में बहुत तरह के ऑयल्स मिल जाते हैं। और भारतीय घरों की बात करें तो सरसों का तेल बहुत आसानी से मिलता है, तो शार्षपम जो सबसे आसानी से मिल रहा है सरसों का तेल। और अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो सरसों का तेल लगा करके नहाने की बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है हमारे देश में। तो सरसों का तेल या गंध तैलम, गंध तैलम मतलब जो भी एरोमेटिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे फूल हैं या हमारे बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, उनसे जो फोर्टिफाइड है, उनसे जिसको हमने संधान कर रखा है, बना रखा है, वो तेल। यत तैलम पुष्पवासितम, या फूलों से जिसको हमने सुगंधित कर रखा है, ऐसा कोई तेल। अन्य द्रव्य युतम तेलम, या अन्य किसी द्रव्य से युक्त तेल। जैसे अगर कोई व्यक्ति वात व्याधि से पीड़ित है, जैसे उसको आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कई तरह के आर्थराइटिस की कंडीशंस हैं, उनमें हम अलग अलग औषधियों से युक्त तेलों का, मेडिसिनल ऑयल्स का यूज़ करते हैं। जैसे महानारायण तेल है, आपका पंचगुण तेल है, सैंधवादी तेल है, इस तरह के बहुत सारे तेल आयुर्वेद में बताए गए हैं, उनका उपयोग होता है। तो हम उनसे भी अभ्यंग कर सकते हैं। अगर हम दिनचर्या की बात करें तो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एरोमेटिक ऑयल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें आसानी से घर में मिल जाए उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो रेगुलर यूज़ में ये हमारे शरीर में न दुष्यंती कदाचन, किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए हम किसी भी तरह के इस तरह के स्नेह का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम एक प्रैक्टिकल बात करते हैं तो आज के समय की बात की जाए,
बेस्ट ये है, अगर आयुर्वेद की बात करें तो तेल जितने बताए गए हैं इन तेलों का उपयोग, या कंडीशनल हमारे पास जो कंडीशन है पेशेंट की या हेल्दी पर्सन की, उसको देखते हुए किसी तेल का हम कोई तेल यूज़ कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो लोशंस जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, जो क्रीम्स ईजिली अवेलेबल हैं, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन रेगुलर अभ्यंग करना चाहिए। ये जितने भी लाभ इस ट्यूटोरियल में बताए गए हैं रेगुलर अभ्यंग, स्नेह अभ्यंग से हैं, मिलते हैं, और इससे हमारी स्किन ग्लोइंग होती है, बॉडी नरिश होती है, हमारे एज के जो सिम्टम्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं एज के, वो नहीं अपीयर होते हैं, कम अपीयर होते हैं, इसलिए अभ्यंग को करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल जियोफिट आयु केयर को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह के जितने भी बेनिफिशियल ट्यूटोरियल्स हैं वो हम आप तक लाते रहें। थैंक यू।